नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही हेल्थ टिप किसी के लिए तो जैसे जादू कर देती है और किसी पर उसका कोई असर ही नहीं होता। आज हम आयुर्वेद के उसी गहरे राज को समझने वाले हैं जो बताता है कि सेहत का कोई एक फॉर्मूला सबके लिए नहीं होता। ये एक ऐसी समझ है जो हमें अपनी बॉडी के हिसाब से एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आयुर्वेद का ये जो हजारों साल पुराना सिद्धांत है ना, वो आज भी एकदम सटीक है। इसका सीधा सा मतलब है, बीमार होने का इंतजार ही क्यों करना, पहले से ही अपनी सेहत को बचाकर रखो। ये एक प्रोएक्टिव सोच है, मतलब बचाव इलाज से बेहतर है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, किसी के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कमाल कर जाती है तो कोई दूसरा उसे करके परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब एक जैसे नहीं हैं। हमारी बॉडी की बनावट और ज़रूरतें बिल्कुल अलग अलग हैं। और आयुर्वेद ना इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है। वो कहता है कि अच्छी सेहत का रास्ता बाहर से थोपे गए नियमों से नहीं, बल्कि अंदर से, खुद को जानने से शुरू होता है। सबसे पहला कदम है खुद को पहचानना। और ये खुद को जानने का तरीका है प्रकृति को समझना। प्रकृति मतलब हमारा बेसिक नेचर, हमारी जन्म से मिली हुई बनावट। ये वो चीज़ है जो हमें बाकियों से अलग बनाती है। कह सकते हैं कि ये हमारी बॉडी का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट है। तो सवाल ये है कि ये प्रकृति आखिर बनती कैसे है। आयुर्वेद के हिसाब से इसका पूरा राज 3 बेसिक एनर्जीज, जिन्हें दोष कहते हैं, उनके बैलेंस में छुपा हुआ है। चलिए इन एनर्जीज को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हाँ, दोष शब्द सुनकर लगता है कोई कमी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो जीवन देने वाली एनर्जीज हैं। ये 5 महान तत्वों से मिलकर बनती हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जिनसे सिर्फ ये दुनिया ही नहीं, हमारा शरीर भी बना है। तो देखिए, यहां इसे बहुत आसानी से समझाया गया है। पहला है वात, जो वायु और आकाश से बनता है। ये शरीर में हर तरह की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारी सांसों से लेकर हमारे विचारों तक। फिर आता है पित्त, जो अग्नि और जल से बना है। यह हमारे डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को चलाता है। और आखिर में है कफ, जो जल और पृथ्वी से मिलकर शरीर को मजबूती और स्थिरता देता है। तो चलें पता करें कि अपनी प्रकृति क्या है। आइए एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट करते हैं। बस इन सवालों के जवाब पूरी ईमानदारी से अपने अंदर खोजने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, अपनी शारीरिक बनावट, अपने बॉडी फ्रेम के बारे में सोचिए। वो कैसा है? हल्का, मीडियम या फिर भारी? अगर शरीर की बनावट दुबली पतली और हल्की है तो ये वात का गुण है। अगर एक मीडियम मजबूत बिल्ड है तो ये पित्त की तरफ इशारा करता है। और अगर शरीर भारी और ठोस है तो ये कफ प्रकृति का संकेत हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं भूख और पाचन पर। खाना खाने और उसे पचाने का पैटर्न कैसा रहता है? क्या भूख कभी भी लग जाती है? कभी बहुत ज्यादा तो कभी बिल्कुल नहीं। ये वात की पहचान है। या फिर भूख बहुत तेज लगती है और खाना जल्दी पच जाता है, ये पित्त का गुण है। और अगर भूख धीरे धीरे लगती है और एक बार खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा रहता है, तो ये कफ की प्रकृति है। और अब आखिरी सवाल, जो हमारे मन और स्वभाव से जुड़ा है। आमतौर पर मिजाज कैसा रहता है? वात वाले लोग अक्सर हवा की तरह क्रिएटिव और एनर्जी से भरे होते हैं, लेकिन चिंता भी जल्दी करने लगते हैं। पित्त वाले लोग आग की तरह तेज, पैदाइशी लीडर और साफ बोलने वाले होते हैं, पर उन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है। और कफा वाले लोग पृथ्वी की तरह शांत, स्थिर और इमोशनली काफी मजबूत होते हैं। तो ठीक है, हमें अपनी प्रकृति का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया, पर अब इसका करना क्या है? इस जानकारी का सबसे बड़ा फायदा हमें अपनी खाने की प्लेट में मिलता है। और देखिए, ये टेबल बताता है कि बैलेंस कैसे बनाना है। अगर वात यानी हवा ज्यादा है तो उसे शांत करने के लिए गर्म पौष्टिक खाना चाहिए। अगर पित्त की आग तेज है तो उसे ठंडा करने के लिए खीरा, नारियल पानी जैसी चीजें अच्छी हैं। और अगर कफ का भारीपन महसूस होता है तो उसे हल्का करने के लिए अदरक और काली मिर्च जैसा हल्का और मसालेदार खाना बेस्ट है। और हाँ, बात सिर्फ खाने की नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल भी बहुत मायने रखती है। वात वालों के लिए एक फिक्स रूटीन बहुत जरूरी है। पित्त वालों को ठंडी जगहों पर टहलने से शांति मिलती है। और कफ वालों के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, ताकि वो एनर्जेटिक रहें। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगता है, पर क्या आज का विज्ञान भी इसे किसी तरह से मानता है? चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुराना ज्ञान मॉडर्न साइंस से कैसे जुड़ता है। आप देखिए, ये कितना कमाल का है।
जिसे आयुर्वेद ने हजारों साल पहले प्रकृति कहा था, उसे आज का विज्ञान मेटाबॉलिक इंडिविजुअलिटी के नाम से जानता है। इसका मतलब ये है कि हमारा डीएनए, हमारा मेटाबॉलिज्म और यहाँ तक कि हमारे पेट के बैक्टीरिया भी मिलकर हमें एक यूनिक बायोलॉजिकल पहचान देते हैं। मतलब नाम भले ही अलग हो, भाषा अलग हो, पर सोच तो एक ही है। सबसे अच्छी हेल्थ केयर वही है जो पर्सनलाइज्ड हो, जो हमारी अपनी बनावट को समझे और उसका सम्मान करे। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है कि सेहत का असली राज क्या है? क्या वो बाहरी दुनिया के बनाए नियमों को मानने में है, या फिर अपने शरीर की अपनी आवाज को सुनने और समझने में है? शायद असली जवाब हमारे अंदर ही है।